फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के गोचर के बारे में। सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। सूर्यदेव अपना गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जातकों पर? कैसे इनके जीवन में सफलता का योग बन रहा है? क्या कुछ इनके जीवन में नया होने वाला है सूर्यदेव की इस गोचर से? तो चलिए जो आज की है चर्चा उसे शुरू करते हैं। देखिए, 9 ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि दिलाते हैं। यह जो है पिता के भी कारक हैं, आत्मा के भी कारक हैं। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने यानी कि 30 दिन तक विचरण करते हैं। इसके बाद वे राशि बदल लेते हैं। अभी सूर्य अपनी मित्र की राशि मिथुन राशि में विराजमान थे और अब आने वाली 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। यह चंद्र की राशि कर्क राशि में होगा। जैसे सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है, वैसे ही चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है। तो सूर्य चंद्रमा के घर जाएंगे अगले 1 महीने तक। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक यहाँ सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर कुछ इस प्रकार से पड़ रहा है। एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाऊंगी। देखिए, सूर्य देव के पास 3 नक्षत्र होते हैं। अब सूर्य अगर आप देखें तो सूर्य बेहद गर्म ग्रह है। सूर्य जिस तरह से सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं, फेम दिलाने वाले हैं, प्रसिद्धि दिलाने वाले हैं, वहीं सूर्य जो है अहंकार के भी कारक है। सूर्य अहम को बढ़ावा देते हैं। राशि के जातक, सूर्य जो है आपके 11वें घर के स्वामी हैं। 11वां घर कौन सा है? 11वां घर जो होता है लाभ का होता है। 11वां घर जो होता है लोभ का होता है। तो इस समय आपका जो फ्रेंड सर्कल है यह भाव कहा जाता है। तो यह जो है गोचर आपके 10th हाउस में यानी कि आपके लाभेश कर्मेश में प्रवेश करने वाले हैं। आपके केंद्र में यह प्रवेश करने वाले हैं। लाभेश के केंद्र में आना, आपको लाभ कराना, आपको बड़े बड़े रिजल्ट देना, यह समय जो है आपको साबित करने वाला है। सूर्य की जो कृपा होती है यह 1 महीना तुला राशि के जातकों पर बेहद लाभदायक स्थिति में इस समय पड़ रही है। इस अवधि में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे जगहों से लाभ के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए, विदेश से स्रोत हो सकते हैं। विदेश स्रोत से मतलब है कि यदि आप विदेश में जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। विदेश जाने की सोच रहे जॉब के सिलसिले में तो भी आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी आप करते हैं, नौकरी के मोर्चे पर आप अपने काम को माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है सूर्य के द्वारा आपके जीवन में आएंगी। सूर्य और नौकरी यानी कि जो जॉब, इसका पूरा ये दोनों एक दूसरे के कारक हैं। सूर्य के बिना कोई व्यक्ति जॉब नहीं प्राप्त कर सकता। जब हमारी कुंडली में सूर्य थोड़ी ठीक स्थिति में होते हैं तभी हमें जॉब की प्राप्ति होती है। भाग्य का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जगह एक ही दृष्टि है। 11th हाउस में बैठेंगे और सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी तो 5th हाउस पर जाएगी। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है शेयर मार्केट का, प्रेम का, शिक्षा का। समय आप अपने करियर में, व्यापार में, अपने किसी भी कार्य में जी तोड़ मेहनत करते हैं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है हमारे पिता भी हैं। सूर्य जो है हमारे जीवन में सबसे अधिक उन्नति दिलाने वाले ग्रह है। सूर्य के बिना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी कुंडली में सूर्य जो है अगर ऊंची अवस्था में हो, उच्च के फल हमें दिलाते हो, उस अवस्था में हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, जहाँ सूर्य होते हैं, सूर्य के आगे सभी लोग फीके पड़ जाते हैं। सूर्य के तेज के आगे सभी ग्रह जो होते हैं फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में हो, उच्च के फल दे रहे हो, तो ऐसे में कोई व्यक्ति पहली बात कि आपको परास्त नहीं कर सकता। दूसरा, आप अच्छा से अच्छा जॉब करेंगे, आप एक सुखी जीवन जिएंगे। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है। आप अपने जीवन के राजा बनकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कहीं ना कहीं जो जीवन है बहुत सुखमयी हो जाएगा। क्योंकि एक राजा जो है, राजा का नक्षत्र हमारे जीवन में शुभ अवस्था में हो तो हमारा जीवन भी राजा के जैसा ही होगा। हम यशस्वी बनेंगे, हमारा जो भविष्य चमकदार बनेगा, हम अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य है 1 महीने के लिए कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और आपको इस समय लाभ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट, सट्टा बाजार, इसके लिए समय जो है ये 1 महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इस समय लाभ प्राप्त कर सकते हैं शेयर मार्केट से। इनकम के सोर्स आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। क्योंकि देखिए, कर्म स्थान क्या है? कर्म पर ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा कर्म से ही हम लाभ प्राप्त करते हैं। अभी जो है मंगल देव का भी गोचर हो रहा है। मंगल क्या है? पराक्रम और साहस के स्वामी हैं। वो हमें पराक्रम देंगे।
सूर्य भाग्य के रूप में हमारा साथ देंगे। ऐसे में जो करियर है चमकने का पूरा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल गतिविधियाँ जो है आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। चुने हुए वर्क फील्ड में उन्नति होगी। पढ़ाई के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। प्रोफेशनल जो है ग्रोथ हो सकती है आपकी। प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ाने का अगर आप मकसद कोई रख रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। करियर में नई संभावनाओं को स्थिर करने के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपके लक्ष्य को एक नई दिशा मिलेगी। किस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह चीज़ें आप खुद सोच सकेंगे, समझ सकेंगे। आपका लिया हुआ जो डिसीजन है इस समय काफ़ी हद तक सही साबित होने वाला है। आप अपने भविष्य की नई नई योजनाएं बनाने में सफल होंगे। आपको आपके जीवन में इस समय सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। राजनीति की बात करें तो आपके किस्मत के जो सितारे हैं वो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो बॉस हैं आपको उनसे बेहतर सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपको जीवन में कोई बड़ी खुशी भी मिल सकती है। आपको काम का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। आप अपने कार्य को सकारात्मक रूप से लेंगे। आप अपने कार्य के प्रति बहुत पॉजिटिव दिखाई देंगे और अपने कार्य में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्यापारियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अपने छोटे से व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा वो प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट अपनी करियर को लेकर, इसमें पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, तो उनका जो एडमिशन है वो भी सफल होगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो कार्य है उनके अधूरे हो रहे थे, उनकी जो पढ़ाई पेंडिंग में जा रही थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप अगर अपनी एडमिशन को लेकर ज़्यादा चिंता में थे कि यहाँ एडमिशन चाहिए, नहीं मिल रहा था, तो एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप तांबे का या फिर पीतल का लोटा लीजिए, जल लीजिए, इसमें लाल पुष्प डालिए, रोली डालिए, अक्षत डालिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः, इसका जप कीजिए। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और हमारी कुंडली में बली होते हैं। सूर्य को नियमित रूप से प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को जल देना चाहिए। सूर्य राजा हैं ग्रहों के और उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य के बिना हम पृथ्वी पर या फिर कहीं भी जीवन नहीं सोच सकते। सूर्य के बिना जीवन असंभव है। सूर्य इस जीवन के मालिक हैं, इसलिए सूर्य को अर्घ देने से हमारी जो कुंडली है मजबूत होती है। इसलिए सूर्य को रेगुलर रूप से आप अर्घ दीजिए। आप अर्घ देते वक्त सूर्य से अपनी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा है। इनकी सीधी दृष्टि जो है शिक्षा पर जा रही है, इसलिए इस समय शिक्षा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। रिश्तों की यदि बात करें तो इस समय आपको आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। प्रेम के मामले में आपका जीवन इस समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। सूर्य में एक गुण होता है, उनमें अहम होता है, यानी कि अहंकार होता है। ऐसे में एक अहंकार जब दूसरे अहंकार से टकराता है तो ऐसे में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बस इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। किसी भी बात पर ज़्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, किसी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय सूर्य का कुंडली में शुभ होना हमें प्रगति जरूर दिलाता है। थोड़ा सा गुस्सा हमारे अंदर भर देता है, हमारे अहंकार की भावनाओं को ला देता है, जिसके चलते लोगों से हमारे वाद विवाद हो जाते हैं। का यह गोचर तुला राशि के जातकों के जीवन में प्रगति के अवसर लेकर आया है, आपके करियर में सफलता के अवसर लेकर आया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको मेरे चैनल पर शाम 3 बजे नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।